नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए जा रहे अपने बंधन रिटायरमेंट फंड एनएफओ के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बंधन म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया गया है जो कि बंधन रिटायरमेंट फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 28 सितंबर 2023 से लेकर 12 अक्टूबर 2023 तक इस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जब यह फ़ंड दोबारा से लॉन्च हो जाएगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इंडिया में ज़्यादातर लोग अपनी रिटायरमेंट को सीरियसली नहीं लेते और इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर गोल पे फोकस नहीं करते। जहाँ तक बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉई की, तो उनके लिए तो एक पेंशन फिक्स है, बट अब भी उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं जिसके लिए उन्हें भी अब रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करने की सोचना पड़ता है। वहीं बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो इसे लेकर ज़्यादातर लोग सीरियसली नहीं होते और वह अपने रिटायरमेंट के गोल को बहुत लाइटली नोट पर लेते हैं। आजकल मेडिकल साइंस में जो तरक्की हो रही है उस वजह से हमारी जीवन जीने की उम्र में भी बढ़ोतरी हो रही है। जहां पर हमारी पहले नॉर्मल एज 1980 में 53 साल या 55 साल तक होती थी, वही बढ़कर 2000 में 62 साल हुई और 2020 में 70 साल तक एवरेज एज हो चुकी है। वहीं 2040 आते तक यह एज 73 से 75 साल तक हो सकती है और 86 तक ये एज 80 साल तक हो जाएगी। यानी ये है कि हमारे आने वाले समय में रिटायरमेंट की उम्र ज़्यादा होने वाली है और हम ज़्यादा समय तक जिएंगे। इस वजह से हमें अपने जीवन यापन के लिए पैसे की भी लंबे समय तक ज़रूरत पड़ेगी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आप इसे इस चार्ट में देख सकते हैं। जो आज से 10 साल पहले दूध हम 24 रुपये का लेते थे, आज वही दूध आपको लगभग 64 रुपये का मिल रहा है और 10 सालों के बाद वही आपको 170 रुपये तक मिलेगा। यानी हर चीज़ के अंदर महंगाई का असर पड़ेगा। इस लिहाज से अगर आप नॉर्मल पुराने ही तरीक़ों से अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे तो यह लक्ष्य आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने निवेश के अंदर इक्विटी का रुख करना ही पड़ेगा जो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सके। आज के समय में इक्विटी में निवेश क्यों ज़रूरी है, ये आप इस डेटा को देखकर समझ सकते हैं। जहां बॉन्ड इंडेक्स डेप्ट के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता 15 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू 2,46,000 रुपये होती। वहीं अगर पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात करें तो यह 6.2% का होता। और अगर मल्टीपल के अंदर देखें कि कितने गुना बढ़ रहा है, तो ये 2.5 गुना तक आपके पैसे की वृद्धि कर रहा है। वहीं इक्विटी इंडेक्स के अंदर देखें तो 1 लाख रुपए की वैल्यू 5,33,000 रुपये होती। वहीं अगर आप इसे पोस्ट टैक्स रिटर्न में देखते हैं तो 11.8% का रहा है। वहीं अगर इसको हम मल्टीपल में देखें कि आपका पैसा कितना बड़ा है, तो यह 5.3 टाइम्स बड़ा है। आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपको महंगाई को बीट करना है और लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं कि आपको कैश फ्लो मिलता रहे, तो इसके लिए आपको अपने पोर्शन का कुछ ना कुछ भाग इक्विटी में करना कंपलसरी ही है, तभी आप महंगाई को बीट कर पाएँ। बात करें इस फंड के बारे में तो यह डायनेमिक एसेट एलोकेशन को फॉलो करने वाला है। यानी इसके अंदर आपका डेब्ट और इक्विटी दोनों के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। वहीं मॉडल बेस्ड अप्रोच को फॉलो करेगा और साथ ही साथ इस फंड के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वह है कि इसके अंदर आपका 5 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है निवेशक इक्विटी के अंदर एंटर तो करते हैं पर ज़्यादा से ज़्यादा वह 1-2 साल के अंदर ही निकल जाते हैं और जो प्रॉफिट उन्हें लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए वह इसका लाभ ही नहीं उठा पाते। जहाँ तक इक्विटी के अंदर देखा गया है तो 5 साल के बाद ही हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। उससे पहले तो अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है तो वह आपकी किस्मत के ऊपर ही है, बट कम से कम इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो अपना नज़रिया 5 साल या उससे ऊपर का ही रखें। बात करें फ़ंड डिटेल की, तो इस एनएफओ के अंदर आप 28 सितंबर 2023 से लेकर 12 अक्टूबर 2023 तक निवेश कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है, इसलिए आप इसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
पर साथ ही साथ एक रिटायरमेंट कैटेगरी का फ़ंड है, तो उसके अंदर आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा, यानी आप अपने पैसे को 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो ही इस फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें फ़ंड मैनेजर की, तो यह फ़ंड 3 फ़ंड मैनेजर के द्वारा फ़ंड मैनेज किया जाएगा। पहले हैं मिस्टर विराज कुलकर्णी जो इक्विटी को मैनेज करेंगे, वहीं गौतम कौल द्वारा डेप्ट को मैनेज किया जाएगा और निशिता शाह के द्वारा ओवरसीज़ इक्विटी के अंदर एक्सपोजर लिया जाएगा और उसे मैनेज किया जाएगा। वहीं इस फंड के बेंचमार्क की बात करें, इस फंड का बेंचमार्क क्रिस्टल हाइब्रिड 50-50 का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो आप लमसम के केस में 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और SIP के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।